हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, फाइनली जो है सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका है। जिनका भी जो है 14 दिसंबर को एग्ज़ाम था, यानी आज मॉर्निंग शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम हुआ है, उसमें से जो है हम पेपर का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। पेपर 2 सीडीपी का हो चुका है, तो जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम लोग हिंदी जो है यानी हिंदी पैडागोजी डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरा सेट देखेंगे, यानी 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पैसेज और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग मैच करते जाइएगा फटाफट से। हम लोग सीधे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, उसके बाद जो है चीज़ें डिटेल में समझेंगे। तो पहला जो है पैसेज है, क्योंकि जो है पैसेज पूछा गया है आपका 121 से लेकर 128 तक। तो पहला जो पैसेज आया हुआ था, जिसमें से जो है पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा किस प्रकार से संस्कृत को जो है पोषित करने वाली बन सकती है। तो 21 का जो राइट आंसर आपका होने वाला है, वो यहाँ पर जो हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन है, यानी बच्चों के लिए बहुत से कार्यकल्पों का आयोजन करके। जिन्होंने भी टिक किया होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 पे चलते हैं। 22 है जनतांत्रिक में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो 22 का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी इक प्रत्यय हो जाएगा। जिन्होंने भी टिक किया होगा सही होगा। 23 है कि विद्यालय का संधि विच्छेद होगा। तो विद्यालय का जो संधि विच्छेद है, इसका राइट आंसर होगा आपका जो है थर्ड, यानी विद्या प्लस आलय। हम लोग जो है कम टाइम में सीधे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, उसके बाद जो है डिटेल में चीज़ें समझेंगे। 24 है कि गद्यांश के अनुसार शिक्षार्थी को भय से मुक्ति यानी मुक्ति दिलाने का कार्य किसका है। तो 24 का जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि शिक्षा। अगला है 25, विद्यालय का परिवेश कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो 25 का राइट आंसर जो है वो ए है, स्वतः अधिगम को बढ़ावा देने वाला। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है। 26 है कौन सा शब्द भिन्न है। इसमें से देखना था आपको कौन सा शब्द जो है वो डिफरेंस है, तो जो है वो सेकंड ऑप्शन है स्वतंत्रता। ठीक है, अगला है 27, विद्यालय के संदर्भ में कौन सी जो है बात सही है। तो 27 का जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन। विद्यालय धर्म से जुड़ी नीतियों को जो है कार्यान्वित नहीं करते हैं। 28 है जनतांत्रिक समाज के लिए किस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है। तो 28 का जो राइट आंसर आपका है वो आपका है थर्ड ऑप्शन, यानी संस्कृत का संवर्धन करने वाली। जी सेट जो है डिस्कस किया जा रहा है, तो जिनका भी जी सेट होगा उनको सीक्वेंस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिनका जी सेट नहीं होगा उनको क्वेश्चन देखने को तो मिलेंगे, बट क्या है आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मैच करते चलिएगा। अब अगला पैसेज है, क्योंकि दो पैसेज होते हैं। अब इसमें पूछा गया है 29 से लेकर 35 तक। तो पहला है क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश जो है साहित्य किस जो है विधा के बारे में है। तो 29 का जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट है, यानी संस्मरण हो जाएगा। 30 है कि जो है सुदीर्घ का अर्थ है। तो 30 का जो राइट आंसर है वो आपका जो है सेकंड होगा, बहुत लंबा। 31 है जो है भिन्न शब्द समूह की पहचान करें। तो 31 का जो राइट आंसर आपका होगा वो थर्ड हो जाएगा, यानी जीवन यात्रा होगा। जो है 32 पे चलते हैं। गद्यांश के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो 32 का राइट आंसर जो होगा आपका वो फोर्थ हो जाएगा, यानी कि संस्मरण का विशिष्ट विधा के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। 33 पे चलते हैं। संस्मरण में जो है साधारण से लेकर महत्वपूर्ण पात्र और प्रसंग शामिल होते हैं, क्योंकि। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन है, यानी सेकंड ऑप्शन होगा। इसमें जीवन में आने वाली किसी भी पात्र प्रसंग घटना का चित्रण होता है। 34 पे चलते हैं। कुछ साहित्यकार संस्मरण के माध्यम से क्या अभिव्यक्त करते हैं। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन है, यानी कि थर्ड ऑप्शन है, मानवीय जो है सरोकार होगा। 35 में पूछा है गद्यांश के अनुसार संस्मरण क्या है। तो 35 का जो राइट आंसर है वो आपका फोर्थ है, जीवन जो है यात्रा की अंतर्गत यानी अंतरंग छवियां हैं। 36 पे चलते हैं। अब हम लोग जो है क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पैसेज जो है वो सॉल्व हो चुका। 36 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के बारे में सही है। तो 36 का जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है, यानी फोर्थ होगा। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। राइट आंसर जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जिन्होंने भी टिक किया होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
भाषा की कक्षा में परियोजना कार्य की अभिकल्पना करने और जो है उसे क्रियान्वित करने में क्या क्या जो है चरण संलग्न है। तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो आपका फोर्थ होगा। समूह बनाना, टॉपिक की पहचान, योजना बनाना, आंकड़ों का संग्रहीकरण, आंकड़ों की व्याख्या, प्रारूप लेखन और रिपोर्ट जो है फाइनल करना। राइट आंसर जो होगा वो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 38 है, कक्षा 7 की एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को एक लघु पठन सामग्री पढ़ने के लिए देती है, जिसके माध्यम से वे पाठ्य सामग्री में प्रस्तुत लोग और जो समुदाय की सत्ता व पहचान के बारे में समझ बना सके। अध्यापक जो है शिक्षार्थियों में किस बात को समुन्नत करना चाहती है। 38 का जो राइट आंसर यहाँ पर है वो आपका जो है फोर्थ ऑप्शन होगा, यानी समालोचनात्मक साक्षरता। राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 39 पे चलते हैं। 39 है, भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो 39 का जो राइट आंसर है वो आपका सेकंड हो जाएगा कि कुछ भाषाएं केवल विज्ञान और अभियांत्रिकी को ही बेहतर रूप से संप्रेषित कर सकती हैं। राइट आंसर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी उस भाषा को समझते और जो है व्यवहार में लाते हैं जो एक जो है व्यवस्था की तरह कार्य करती है। तो 40 का जो राइट आंसर है वो आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, जिन्होंने भी फोर्थ टिक किया होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 21 पे। 21 यानी 41 पे, एक ऐसा परीक्षण जिसका उद्देश्य विद्यार्थी विशेष के जो है कमजोर और प्रबल पक्ष के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करना है, क्या कहलाता है। तो 41 का राइट आंसर है ए, यानी निदानात्मक परीक्षण। अगला है, भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है। तो 42 का जो राइट आंसर है वो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, यानी सह राजकीय भाषा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है 43। 43 में पूछा है, कक्षा 7 की अध्यापिका किसी एक व्यक्ति के वर्णन से संबंधित लेखन कार्य देना चाहती है। वह कक्षा के बाहर गई और अपनी कक्षा में एक फेरी वाले को उसके सामने जो है यानी सामान सहित लेकर आई। उसने उस फेरी वाले से कहा कि वह कक्षा में कोई जो है सत्तेक यानी सातेक मिनट के लिए रुके, फिर जो है शिक्षार्थियों को दो दो के जोड़ों में उस व्यक्ति का वर्णन जो है लिखने के लिए कहा। वह फेरी वाला इस गतिविधि में किस रूप में जाना जाएगा। तो 43 का जो राइट आंसर है वो होगा सामग्री के रूप में, क्योंकि उसको सामग्री के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं 44 पे। 44 में पूछा है, श्रवण के जो है शीर्ष अधोमुखी उपागम यानी टॉप डाउन में क्या शामिल है। तो 44 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, सामग्री, वाक्य या फिर ऑडियो के समग्र संदेश को सुनना। राइट आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है, अदिति जो है भूतकाल के नियम जानती है परंतु संदर्भ के अनुसार उसका प्रयोग नहीं कर पाती है, उसके पास किस प्रकार का ज्ञान है। 45 का राइट आंसर जो होगा वो आपका ए ऑप्शन है, क्योंकि उसमें क्या है घोषणात्मक ज्ञान है, वो जो है हर चीज़ को नहीं समझ पा रही है। नेक्स्ट है 46। 46 में पूछा है, कृपा और कर्ण जुड़वा है और मणिपुरी की जो है विशेष बोली बोलते हैं, हालांकि उनके बोलने में विभिन्नता है। बोली जो है बोलने के उनके व्यक्तिगत विशेष तरीके को किस रूप में जाना जाएगा। 46 का राइट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन है, यानी थर्ड ऑप्शन व्यक्ति भाषा जो है हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 47 पे। 47 में पूछा है, अश्विन जन्म से ही जो है उड़िया भाषा जानता है, उसने अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ी है। इस कथन के आधार पर पता लगाइए कि उसकी कौन सा जो है कथन सही नहीं है, यानी कि जो है निगेटिव पूछा है। तो निगेटिव आंसर सेकंड ऑप्शन होगा, यानी उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा अर्जन है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है, कक्षा 8 के अध्यापक सुभाष को कई प्रकार दुख होता है, यानी कई बार दुख होता है कि भाषा आकलन ग्रह जो है शील कौशलों को महत्व नहीं देता है। ग्रहशील कौशलों को उनका क्या तात्पर्य है। तो 48 का जो राइट आंसर होने वाला है वो यहाँ पर जो है श्रवण और पठन होगा।
राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला है, यहाँ एक पाठ्य सामग्री दी गई है, पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री भाषा के किस जो है प्रत्येक से संबंधित है। अचानक क्रांति के बाद एक ऐसा जो है संभव लाने लगा कि जो है बदलाव आएगा। विश्व के कई भागों में यहाँ तक कि यूरोप और एशिया में भी व्यक्ति के अधिकारों के बारे में नए नए विचार सामने आने लगे, और जो है जिनके नियंत्रण में सामाजिक सत्ता थी उनकी भी जो है चर्चा होने लगी। भारत में राजा राम मोहन राय ने और जो है दिरोजियो ने फ्रांच क्रांति के महत्व के बारे में बात की। सामाजिक परिवर्तन के इन विचारों को एक नया स्वरूप दिया गया। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? तो जो है फोर्थ ऑप्शन होगा, यानी राजनीतिक प्रयुक्ति है। जिन्होंने भी फोर्थ जो है चूज़ किया होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। लास्ट है क्वेश्चन की यांत्रिक जो है प्रेरणा कब होती है? तो ये जो राइट आंसर है इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन होगा कि जब कोई व्यक्ति उपयोगिता के कारण से भाषा सीखता है, जैसे कि रोजगार के लिए। ठीक है, जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन टिक किया होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे जो है हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन पेपर 2 में जो आपसे पूछे गए थे। मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था, जी सेट मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग मैच कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। सारे पेपर का एनालिसिस करवाया जा रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। प्लेलिस्ट बनाई हुई सारी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।